दोस्त और आपकी होस्ट क्रेजी चाची यहाँ आ चुकी है नया गेस्ट के साथ और नई एनर्जी के साथ। और आज का गेस्ट सच्ची में क्रेजी है और जिसको आप भोलू नंबर 1 भी बोलते हैं। वेलकम कीजिए उनका। तो चलिए इनका वेलकम करते हैं इस क्रेजी कप के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। पहला क्वेश्चन वही जो सबके साथ मेरा रहता है कि क्या आपने कभी सोचा था कि आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा कॉफी विद क्रेजी फैम में, या फिर कभी सपने में सोचा था? और कितना लकी समझ रहे हैं आप अपने आप को यहाँ आके? ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये मेरी विश थी। वो बोलते हैं ना ड्रीम्स कम ट्रू, तो वही आज मेरे को फीलिंग आ रही है। और आप कब से चाहते थे कि मैं आना चाहता हूँ यहाँ पे? मुझे जब से मैंने पहला एपिसोड देखा था इस शो का। तो आप कुछ शेयर करना चाहते हैं खास अपने बारे में? मेरा नाम शौर्य है, मैं 15 इयर्स का हूँ और मेरे को जिम जाना बहुत पसंद है एंड बस। तो इनसे मेरा क्वेश्चन ये है जो मैंने कभी आज तक शायद खुद भी नहीं पूछा, बट मैं आज यही पूछना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो चाहती हूँ मेरे साथ साथ जब मुझे पता चले तो आपको भी साथ ही पता चले। आपको क्रेजी विद फैम के साथ कितना आपका रिलेशन स्ट्रांग है और कितना आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, और कितना आपको व्लॉगिंग के साथ मतलब एक वो है कि यार ये मेरी फैमिली है, नेक्स्ट फैमिली है। और ये बेसिकली आपने अपना जो रिलेशन है अपना क्या बोलते हैं व्यूज आपने शेयर करने हैं यहाँ पे। तो शुरू में जब हम व्लॉगिंग करते थे तब मैं थोड़ा शाई फील करता था, पर मैं एकदम कनेक्ट हो चुका हूँ अब क्रेजी फैम से। वो मेरी फैमिली की तरह ही, एक्चुअली फैमिली ही है। सो बहुत ही अच्छा रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एकदम। मतलब आपको अच्छा लगता है जब आपके लिए कुछ एक पर्सनल मैसेजेस आते हैं आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फील होता है कि एक और फैमिली है जो हमेशा साथ खड़ी है मेरे। थैंक यू सो मच। और यही मैं सुनना चाहती थी और मुझे पता था कहीं ना कहीं इन सब का यही एक आंसर होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ और आप सबके साथ आप जो शेयर करना चाहें, जैसे आप बचपन, अब आप एक ही उस एज पे आ चुके हैं कि आपको अपना लाइफ का कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये बनना है, क्योंकि अब आप उतने छोटे भी नहीं रहे, अब 11th में आ चुके हैं। तो क्या आपका लाइफ में एम क्या है, क्या आप बताना चाहते हैं उनको? और जो आपसे छोटे, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो आपको भैया बोलते हैं, उनको क्या आपका मैसेज रहेगा? पहले अपना बताइए फिर उनको मैसेज। पहली बात तो कि कभी भी पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, खुद का जो मन करे वही, वरना उस काम को आप कभी अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको साइंस दिल से लेनी है तो लो, वरना कॉमर्स भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है और हर फील्ड में ऑप्शन है। जैसे मेरे को पर्सनली कॉमर्स में भी अकाउंट्स एंड इको ये दोनों पसंद है। सो मेरा आगे एम यही रहेगा कि अकाउंट्स की कोई फील्ड में जाना है, जैसे CA CFA वैसे। नहीं तो आप उनके साथ शेयर करना चाहोगे कि कोई आपको फैमिली से प्रेशर मिला कि ये यही लेना है या ये नहीं लेना? हाँ, सो मेरे को फैमिली से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं मिला था। चाची ने बोला था तेरी चॉइस है, बल्कि चाची बोल रही थी कि मैथ्स अगर नहीं हो रही तो मत लो, पर फिर भी मेरे को लगा कि हो रही है मेरे से अच्छे से, इसलिए मैंने ली मैथ्स। एक ऐसा यही घर होगा शायद जहाँ पे बच्चा कह रहा है मैथ्स नहीं लेनी और सब बोल रहे हैं कि देख लो, सोच पर सबको ऐसे ही करना चाहिए। हाँ मतलब ठीक है, छोड़ देना चाहिए। तो अब ये मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ, जैसे आप स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छे क्या आपको अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में, कभी फुटबॉल कभी कुछ, तो आप ये बताइए कि इससे आपको कोई हेल्प मिलती है कि मेंटल स्ट्रेस से हेल्प मिलती है, कि लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में स्ट्रेस बस्टर है? मैं बताता हूँ, जैसे ही मेरी दिन की पढ़ाई और ट्यूशन खत्म होती है, मेरे बस मन में ये आता है कि मेरे को किसी तरह बस फुटबॉल के फील्ड में चले जाओ और फुटबॉल खेलना शुरू। पूरा मेरे से स्ट्रेस, हाँ बॉडी थकती है, लेकिन पूरा कि मतलब स्ट्रेस जितना भी होता है इनका सारा चले जाता है। उस टाइम कुछ भी नहीं सोचता कि पढ़ाई वगैरह, कुछ भी नहीं। जो कर रहे हो उस टाइम का वही सोचो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई, स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स। तो आपको लग रहा है आप मैनेज कर पा रहे हैं दोनों चीजें अच्छे से? बहुत इजीली। आपके लिए टाइम 24 घंटे होते हैं दिन में, 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, फिर भी 16 आवर्स बचते हैं, तो बहुत टाइम होता है आपके पास दिन में। अगर 2 आवर्स फुटबॉल भी खेलो, चलो मान लो 2 आवर्स जिम भी, 4 आवर्स हो गए, फिर भी आपके पास 12 घंटे हुए। इतना टाइम है पढ़ने के लिए और खाना खाने के लिए भी। नाइस। और कितना आप कहते हैं कि इतना पढ़ो तो सफिशिएंट है? अगर आप दिन में शुरू से, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर्स के टाइम, शुरू से अगर आप दिन में ट्यूशन को हटा के एक्सक्लूडिंग ट्यूशन 3 आवर्स पढ़ रहे हो तो परफेक्ट है। अब एक बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन कह लीजिए, जो भी है ये भी, इसका आंसर मैं भी जानना चाहूंगी कि आपको अपनी फैमिली में कुछ आप चाहते हैं कि इसकी नेचर में ये चेंज होना चाहिए, या इसकी नेचर में ये चेंज होना, या फिर ये बंदा मुझे नहीं पसंद है, ऐसा कोई है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई पसंद नहीं है या सारी पसंद है, सारे अच्छे हैं। एंड नेचर में अगर कोई चेंज लाना चाहो तो जैसे मैं ऑनेस्ट रहूँगा, तो
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हर बंदे पे एक एक करके आता हूँ। हाँ। पहले फर्स्ट सना पे आ जाते हैं। हाँ। तो उसके नीचे में मैं ये लाना चाहूंगा कि किसी भी चीज में गिव अप नहीं करना चाहिए। Perfect. ये परफेक्ट, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। हम्म। फिर उसके उसके तनिष बाद भैया। तनिष भैया का ये कि उन्हें वर्क से अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए और खुश रहना चाहिए हमेशा। स्ट्रेस नहीं लेना हाँ, चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, टेंशन मत लो कभी। हाँ, फिर तीसरा अपने बारे आप में भी बताओ। बताओ, हाँ, अपने अपने बारे में में भी बताता हूँ। तीसरा मेरा ये कि थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट थोड़ा जल्दी हो जाता हूँ, तो मेरे को उसको सही करना है। हाँ, very फिर good. उसका चौथा Mystery man बता दो। मिस्ट्री मैन तो सही है, बस उन्हें क्या बोलते हैं कि थोड़ा अगर गुस्सा कम करना चाहिए। मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाँ, जल्दी आ जाता है थोड़ा। ठीक फिर उसके बाद चाची के ऊपर आते हैं। हाँ। तो चाची का ये है कि इतना ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टिव सही है, बट चाची ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती तो है। ये प्लस पॉइंट है। फिर उसके हाँ। बाद अब दादी का आया। सो दादी का ये कि पहले बात सुननी चाहिए पूरी, फिर बोलना चाहिए। और उसके बाद कुणाल का देखा जाए तो कुणाल का सब सही है, बस वही कि जैसे पहले अभी वो 6 मंथ से सही हो गया। पहले वो मतलब वो नहीं होते घी में तेल डाल, नहीं आग में घी डालना, नमक, वो नमक मिर्च लगाने वाला, लड़ाई करवाता था बड़ी। लड़ाई करवाता था। अच्छा, पापा पापा का ये है कि उन्हें थोड़ा हेल्थ पे ध्यान चाहिए देना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि उन्हें वॉकिंग जाओ तो उन्हें जाना चाहिए। अब अच्छा, बुआ का बताओ। बुआ का तो ये कि बुआ को मतलब रोना थोड़ा कम चाहिए एंड स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा Very ज्यादा। good. हाँ, तो रोती जल्दी है तो नहीं हाँ, रोना चाहिए, ठीक तो है। उसके बाद खुशी पे हाँ, आ जाते हैं हम। हाँ। तो खुशी का ये कि अगर आपको जैसे आप किसी चीज से इरिटेट हो रहे हो या कुछ हो रहे हो, तो उसे आपको मतलब लेट आउट कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि भाई इस रीजन की वजह से अभी मैं थोड़ी वो इरिटेटेड या स्ट्रेस्ड। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है, खुशी ध्यान रखना ये हाँ, चीज। चलो, बारी आती है जीजा की। जीजा में ये कि जैसे मैं खुशी और जीजा को रिलेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे खुशी इरिटेटेड है तो वो लेट आउट नहीं करती, बोलेगी नहीं। लेकिन जीजा फिर उसके बाद अगर वो इरिटेटेड है तो जीजा थोड़े और पंगे लेते हैं और वो बंदा या बंदी वो बहुत इरिटेट हो जाता है। और ऋतिक भैया उनका ये कि बस बाहर है तो वो अपने खाने पीने का ध्यान रखे अच्छे से और स्लीप वगैरह सब अच्छे से ले। अब आती है ऑडियंस राउंड की बारी, तो चलो अब मिलवाते हैं अपनी ऑडियंस से। हेलो। कौन आ रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए? मतलब मेरे अराउंड ही रिवॉल्व हो गए क्वेश्चन थोड़ा सा, कि तेरा मेरे साथ फेवरेट और लीस्ट फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है? सो सबसे पहले हम अच्छे से शुरू करते हैं फेवरेट से। तो फेवरेट ये कि पहले मतलब 2-3 इयर्स पहले उस टाइम बिल्कुल भी ना कोई पढ़ाई का स्ट्रेस ना कुछ, बहुत ज्यादा विले थे हम लोग। तो हम 2-3-4 घंटे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे आपस में। और बाहर बैठ के हम जो मेरी PS है PS4, हम उस पे वो एक गेम थी अगर देखो याद हो, सुपर मंकी बॉल। तो वो हम 4-4 घंटे तक लगातार लेवल पार करते रहते ये थे। कोविड टाइम की बात कर रहे हाँ, हैं ना? कोविड टाइम का जब कुछ भी नहीं होता था पढ़ने वगैरह को। हाँ तो चलो, ठीक है। लीस्ट फेवरेट। फेवरेट हाँ, और लीस्ट फेवरेट तो ऐसा कोई है ही नहीं, सभी फेवरेट है। अच्छा, कोई आपका ऐसा सीक्रेट है जो आप अपनी फैमिली के साथ आज इस प्लेटफॉर्म पे इस क्रेजी फैम के साथ शेयर करना चाहते हो, जो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे घर में सब मतलब फ्रैंक है। मैं और अगर कुछ गलत भी कर रहा हूँ मैं सब हाँ करवा के गलत करता हूँ मैं, कोई भी काम करना मतलब भी जो होता इसको है। लगे कि ये चीज गलत है, मुझे ये काम करना है, 10:30 बजे जिम जाना है, तो मेरी हाँ करवाएगा कि हाँ जिम जाना है तो जाऊंगा, लेकिन हाँ करवा के हाँ, ये बंदूक जाऊंगा रखी मैं। हुई है स्नेक, रात को निकाल देता है। ये सबको पता होगा, बट फिर भी मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ, ऐसा कंफर्ट फूड क्या है जब आपका मूड खराब है तो चाहिए, खराब अच्छा मूड है तो चाहिए, तो उससे आपका मूड बताओ। मेरे मूड की आवाज चिकन कुकड़ू कू। और मुझे लगा था मोमोज बोलेगा शायद। आपके साथ अब मुझे भी पता चल गया कि चिकन इसका मोमो से भी ज्यादा बेटर है। अब आती है ऑडियंस राउंड की बारी। अब सेकंड नंबर पे कहाँ करेंगे? अब ये आएगा हमारा तनिष महाजन। चलो बताओ। तो आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर तू अपने चाइल्डहुड में वापसी जा सके तो तू वो क्या एक चीज चेंज करेगा, कि मतलब क्या एक चीज चेंज करना चाहेगा चाइल्डहुड में पीछे जाके? इसका तो ऑब्वियस आंसर है, शायद सबको बताओ, कि उस टाइम में कोई भी चीज मन से नहीं करता था, सब चेंज करते रहता था। तो मेरे को फुटबॉल खेलना अब तक पसंद है बहुत ज्यादा, और ड्रिल्स वगैरह भी करनी है स्कूल में भी। बट अब थोड़ा टाइम निकल गया कि पहले शुरू करनी होती है चीजें। तो मैं फुटबॉल की अकेडमी ज्वाइन की थी, बट मैंने 2 महीने में छोड़ दी थी।
हाँ। और उस चीज का इसको रिग्रेट भी है। हाँ बहुत ज्यादा। वो कभी स्टोरी होगी, वो बाद में बताऊंगी आपको मैं हुआ क्या था। वो उस चीज का बहुत रिग्रेट है और वो चीज इसको अब नहीं मिल सकती। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हो गया पता चल गया। तो अब ज्यादा लेट नहीं करते, अब क्वेश्चन पूछता है लास्ट ऑडियंस रहेगी हमारी क्रेजी कुणाल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी ड्रीम कार क्या है? मेरी ड्रीम कार जो है मतलब 4 साल से है, लेकिन अब वो बैन नहीं हो गई तो मैं ले नहीं सकता, DC अवंती। पर अब मेरी इस टाइम पे करंट मेरी लैम्बोर्गिनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो ड्रीम कार है। 5 साल बाद, 6 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? कहाँ किस फील्ड में आप सेटल देखते हैं अपने आप को कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस कंट्री में होऊंगा, मैं ये वो ऐसा कुछ? देखो मैं बैचलर्स तो इंडिया से करना ही प्रेफर करूंगा, तो मैं यहीं पे ही रहूंगा। एंड बाकी कोई कोर्स मैं अभी डिसाइड नहीं किया ऐसे स्पेसिफिक, लेकिन अकाउंट्स या इको की किसी फील्ड में जाऊंगा और मैं अपने आप को एक बहुत बेटर फिजिक में देखूंगा और डिसिप्लिन्ड। वेरी गुड, वेरी। अब यहाँ आता है रैपिड फायर, 2-4 क्वेश्चन, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 2-4 क्वेश्चन है, आप फटाफट आंसर करेंगे, टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको फुटबॉल या जिम, दोनों में से एक चीज चूज करनी हो तो? लाइफ टाइम फुटबॉल। फुटबॉल। इको अकाउंट्स? अकाउंट्स। मिस्ट्री मैन चाची? बोथ। ओह नाइस। माउंटेन्स बीच? बीचेस। सना तनिष्क? बोथ। मोमोज और चिकन? छोड़ना पड़ेगा वो चीज एक। चिकन मोमोज। पावर मनी? पावर, क्योंकि पावर होती तो मनी खुद ही आ जाएगी। सबसे मजा मुझे इसके साथ ये चीज करके आई है कि जो इसने क्वेश्चन के आंसर्स दिए इतनी मैच्योरिटी के साथ, इसको मैं भोलू ही कहती रहेगी, और ये इतना मैच्योर था अंदर से, इतनी समझदारी थी इसके अंदर। थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए। इस वीडियो को खूब सारा प्यार दो, और क्रेजी फैम को भी बोलो कि ये वीडियो को खूब सारा शेयर करो और बहुत सारा प्यार